जय हिंद। सारथी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी एक साथ नारा लगाएंगे, सारथी एकता जिंदाबाद, सारथी एकता। जिंदाबाद। प्रताप सिंह रावत, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष वाहन चालक मोर्चा और भारत ड्राइवर महासंघ एसोसिएशन का मैं स्वागत करते हुए जितने भी यहाँ पदाधिकारीगण पधारे हुए हैं उन सबका भारत ड्राइवर एसोसिएशन की ओर से तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। और साथ ही जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी श्रीमान सतीश कुमार जांगड़ा जी को भी पधारो हमारा देश राजस्थान ग्रुप की ओर से आज ड्राइवर दिवस के इस उपलक्ष्य में सभी की ओर से मैं तहे दिल से सलूट करता हूँ और धन्यवाद देना चाहूंगा। जो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारथियों की आवाज, एक ड्राइवर की आवाज कोई नहीं सुनता था, न तो मोटर मालिक सुनता है, न प्रशासन सुनता है, न कोई नेता लोग सुनते हैं। मगर इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसके माध्यम से जिसकी कोई नहीं सुनता है उसकी भारत ड्राइवर महासंघ एसोसिएशन सुनता है। आप 28 राज्य के अंदर कहीं पे भी हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है, एक बार भारत ड्राइवर महासंघ एसोसिएशन के अंदर आप कॉल कीजिए, आपकी समस्या तुरंत 1 घंटा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी के लिए काफी होता है। क्योंकि हमने आंखों से देखा है और करीबी से देखा है, ऐसे ऐसे केस भी देखे हमने जो 6-6 महीने से गाड़ियां बंद पड़ी थी, जो प्रशासन ने भी नहीं सुनी थी। अच्छे लोग घबरा गए थे और सिंगल मोटर मालिक थे जिनकी किस्त आती थी 90,000 रुपये किस्त आती थी। 5 महीने से उसके घर बिक के, खेत बिक के, मगर उस गाड़ी को नहीं निकाल पाए थे। जब ये आवाज भारत ड्राइवर महासंघ एसोसिएशन के अंदर पड़ी और मात्र 1 दिन के अंदर उस गाड़ी को बिना पैसे दिए वहां से गाड़ी को निकाली। बाकी 38 लाख रुपया क्लेम मांग रहा था वो फैक्ट्री मालिक। तो भारत ड्राइवर महासंघ के अंदर ऐसे ऐसे काम होते हैं। मगर मैं हिंदुस्तान के सारथियों से यही कहना चाहूंगा कि आपको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, एक विचारधारा में आना पड़ेगा, तो जाके आपका शोषण रुकेगा, बाकी शोषण नहीं रुकेगा। आज मैं आपको बता देता हूँ, कई सारथी लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, मैं क्लियर कहता हूँ। मगर आज इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है ड्राइवर दिवस, अपना खुद का दिवस मनाने के लिए भी इग्नोर करके साइड में जाके बैठ जाते। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, मैं कहना चाहता हूँ। इसीलिए इस सारथियों का जो आज रोड पे जो जुनून होता है ना, इसीलिए इनका मान सम्मान गिरा हुआ है। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ, आप यूनिफॉर्म में रहिए, आपके पास में आई कार्ड है यदि एसोसिएशन का, तो आपके आगे कितना भी बड़ा अधिकारी भी होगा ना तो वो सलूट करेगा, क्योंकि आप खुद अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हो। आप मुझे बताइए, आज एक पुलिस वाला है, कोई मुकदमा हो जाता है, वो सिविल ड्रेस में आता है, तो आप उसका मान सम्मान करोगे क्या? नहीं करोगे ना। तो उसकी यूनिफॉर्म की इज्जत है, उसकी इज्जत नहीं है। तो एक मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान का सबसे पहले देश की रक्षा करता है बॉर्डर पे, कौन करता है? सैनिक। और देश के अंदर जनता की रक्षा करता है ड्राइवर। आज मैं आपको बता देता हूं, 65 से 70% देश का सबसे बड़ा योगदान है तो ड्राइवरों का है। मगर ड्राइवर लोग क्या इसको कमजोर समझ रखा है। ड्राइवर खुद अपनी इमेज को डाउन कर रहे हैं और हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है ड्राइवरों को। शायद सुबह जो चाय बनती है ना, वो दूध भी ड्राइवर के माध्यम से पहुंचता है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, उनकी गाड़ी भी एक ड्राइवर चलाता है। मगर हम क्या है, अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं। इसलिए मैं जितने भी हिंदुस्तान के सारथी है उनको कहना चाहता हूं, आप एक आवाज लगाइए, सारथी एकता जिंदाबाद का नारा लगाइए और एक मंच पे आइए। आपके साथ में कभी भी शोषण नहीं होगा। मैं ये आवाज राजस्थान से कहना चाहता हूं कि आप एक दिन अपने लिए, खुद के लिए एक मंच पे आ जाओगे ना, तो मैं कहता हूं हिंदुस्तान के अंदर आपके साथ में शोषण बंद हो जाएगा। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, खुद का शोषण खुद करवा रहे हैं। इसलिए मेरे सारथी भाइयों से मैं ये कहना चाहूंगा कि जागरूक होइए। और मैं हमारे बीच में भारत ड्राइवर महासंघ एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी भी विराजमान हैं
और मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी आज ड्राइवर दिवस है 17 सितंबर, इसके उपलक्ष्य में मैं एक आवाज लगाना चाहता हूं। सबसे पहले हमारा ड्राइवर आयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ड्राइवर आयोग होना चाहिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी ड्राइवर आयोग लागू होगा, तो ये होना चाहिए। और दूसरी बात, आज की तारीख में सबसे नीचा स्तर ड्राइवरों का गिरा हुआ है। आज सैलरी नी के बराबर है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने कहा है कि मैं आपकी सैलरी भी दिलाऊंगा, और आपने कहा है कोई ड्राइवर भाई जाना चाहता है तो 55,000 रुपये सैलरी कितनी है आज? 55,000 रुपये सैलरी है। 2 ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए और 500 रुपये महंगाई भत्ता है दिल्ली का। 1 लाख रुपए पर मंथ कमाएगा, जितना काम उतना दाम, वो आपके हाथ में है। कोई जाना चाहता है तो जा सकते हैं, मगर उसको जाने के लिए एक शर्त है, मैं आपको बता देता हूँ। एक शर्त है, आपकी भारत ड्राइवर महासंघ एसोसिएशन की तो भर्ती होनी चाहिए और आई कार्ड होना चाहिए, तो वहाँ पे आपको गाड़ी मिलेगी। क्यों? आपकी गारंटी पूरी भारत ड्राइवर महासंघ एसोसिएशन लेगा, तो आप जा सकते हो। और दूसरी बात, आज मैं कहना चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को कि ये सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाई जाए कि एक सारथी, भगवान किसी के साथ में ऐसी नहीं करे, और मान लो कुछ भी हो जाता है एक्सीडेंट के अंदर, यदि पांव भी कट जाता है, तो एक ड्राइवर विकलांग पेंशन योजना होनी चाहिए। और कम से कम उसको राज्य सरकार के द्वारा 5 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और पहली से लेकर 12वीं तक उसके परिवार के बच्चों का पढ़ाई का खर्चा राज्य सरकार वहन करनी चाहिए। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मगर हम ये चाहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को कि ये आवाज सरकार तक पहुंचाए। और दूसरी बात, यदि एक्सीडेंट के अंदर ड्राइवर की डेथ होती है तो ड्राइवर आज उसका घर गृहस्थी चल रही है और अच्छा सपोर्ट किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अंकल जी और प्रताप जी को और हमारे भारत ड्राइवर महासंघ को। और अभी एक केस हमारे देवाजा में हुआ, उन्होंने बताया एक केस अपने हाथी कुंडली में हुआ, रंजीत सिंह का, उसका एक्सीडेंट हुआ, ऑपरेशन 3 जगह नहीं हुआ, 4थी जगह आगे करवाया, और हम अंकल जी और प्रताप जी खुद जाके उसके ऑपरेशन के पैसे डलवाया, और आज उस बंदे का इलाज हो रहा है। और शेठ जी से बात की, तनख्वाह और सब दिलाने के लिए हमने गारंटी ली। और आज उसी के बाद में मेरे गांव के अंदर हुआ है, सुनील का भाई संग्राम ड्राइवर साहब सांप काट के मर गया, तो उसकी अच्छी हेल्प करवाई है। मैं ये भारत ड्राइवर महासंघ को सल्यूट करता हूँ। और सर ने इतना भी बोला, माल जी उसके 4 बच्ची थी, 1 बच्ची ऑफ हो गई और 3 बच्चे अभी प्रेजेंट है। जैसे ही 12वां निबड़ा, उस औरत को और सांप काट दिया। औरत को सांप काटने के बाद में उसकी बच्ची ने दूध पिया, उसको पॉइजन हो गया। फिर भी सर ने मुझे फ़ोन किया, माल जी और भी हेल्प चाहिए तो अपन करेंगे, उसका इलाज कराना है। तो मैं सल्यूट करता हूँ इनको, मेरे भारत ड्राइवर महासंघ को। परिवार से भी ज़्यादा ये बढ़कर अपना ड्राइवर भाई परिवार है। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे भारत ड्राइवर महासंघ को। आज सगा नहीं करता है उतना, अपने एनी टाइम भारत ड्राइवर महासंघ तैयार रहता है। एक छोटी सी बात बोलूंगा शॉर्टकट में। 2 कुत्ते होते हैं, एक कुत्ते को पत्थर मार दोगे वो भाग जाएगा। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो मक्खी का छत्ता, जो मोह मक्खी का छत्ता, उसको पत्थर मार के दिखाओ, उसको बोलते हैं एकता। ऐसे मक्खी के टाइप में एकता बनाओ और आपको सरकार को आपकी आवाज उठा के दिखाओ, उसके बाद में मालूम पड़ेगा एकता क्या होती है। खालसा जी सही कह रहा हूं मैं, गलत नहीं कह रहा हूं मैं। जैसे मधुमक्खी होती है ना, उसको पत्थर मार के दिखाओ, आपको बता देगी एकता क्या होती है। और हमारे ड्राइवरी समाज में सिर्फ एकता नहीं है, एकता हो जाएगी। क्यों? अभी लोग जाग चुके, जागरूक होने लगे हैं। ठीक है लो साहब, थोड़ा दिनचर्या कैसी है, जिसका कोई खाने पीने का ठिकाना नहीं है, उसको कैसा फील होता है, उस पर कुछ लाइनें हैं मैं आपको सुनाना चाहूँगा। घर से बिछुड़ के, तुमसे बिछुड़े तो सोचा था ये, तुमसे बिछुड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछुड़े तो सोचा था बस, एक जान से शब्द है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और
एक अलग ही दुनिया है जो दिन रात सड़कों पे सफर करती है अपने घर को छोड़ के। ये अपने आप में एक अलग पूरी दुनिया है। वो दुनिया सब अपने घर में सोए रहेंगे, लेकिन दिन और रात सड़कों पे सफर करने वाली एक अजीब सी दुनिया है जिसका दुख दर्द, जिसके कष्ट को कोई समझता नहीं है। कौन है कि ड्राइवर है। जबकि अगर ड्राइवर को अपने इस दिनचर्या से हटा दिया जाए तो आपके सारे के सारे काम ठप हो जाएंगे। 1 घंटे के लिए भी रोक दिया जाए तो आपकी पूरी दिनचर्या जो घर में सो रखा है उसकी दिनचर्या डिस्टर्ब होगी। ड्राइवर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात आती है, हमने कहीं पढ़ा था, हमारे जो कोर्स की किताबें होती है उसमें एक लेसन था गुलाबी चूड़ियाँ। गुलाबी चूड़ियाँ, एक ड्राइवर होता है, वो घर नहीं जा पाते, उनकी उसकी गुड़िया की जो छोटी छोटी चूड़ियाँ होती है वो उसने आगे बोनेट के वहाँ लटका रखी होती है, आगे डैशबोर्ड पे, है ना। तो वो चूड़ियाँ ड्राइवर दिवस के रूप में मनाने के लिए सभी सारथी भाई यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो एक नारा हम भी हमारी तरफ से लगवाएंगे, सारथी एकता जिंदाबाद। सारथी एकता जिंदाबाद, सारथी एकता जिंदाबाद। आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष जी और कोषाध्यक्ष जी, आप सभी का मैं व्यक्ति से मनोज सिंह राजवा आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं इस ब्यावर की धरती पे। अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे भी फोन के माध्यम से प्रताप सिंह जी ने, जो मेरे काफ़ी करीबी और मेरे अजीज हैं, आपने मुझे सूचना दी कि हम इस तरह का कार्यक्रम करने वाले हैं, हमारे कार्यकारिणी मेंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको पधारना है। तो जैसा मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी श्रीमान सतीश कुमार जागरा जी को भी पधारो हमारा देश राजस्थान ग्रुप की ओर से आज ड्राइवर दिवस के इस उपलक्ष्य में सभी की ओर से मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूं और धन्यवाद देना चाहूंगा। जो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारथियों की आवाज, एक ड्राइवर की आवाज कोई नहीं सुनता था, न तो मोटर मालिक सुनता है, न प्रशासन सुनता है, न कोई नेता लोग सुनते हैं, मगर इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसके माध्यम से जिसकी कोई नहीं सुनता है उसकी भारत ड्राइवर महासंघ एसोसिएशन सुनता है। आप 28 राज्य के अंदर कहीं पे भी हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है, एक बार भारत ड्राइवर महासंघ एसोसिएशन के अंदर आप कॉल कीजिए, आपकी समस्या तुरंत 1 घंटा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी के लिए काफी होता है, क्योंकि हमने आंखों से देखा है और करीबी से देखा है। ऐसे ऐसे केस भी देखे हमने जो 6-6 महीने से गाड़ियां बंद पड़ी थी, जो प्रशासन ने भी नहीं सुनी थी। अच्छे लोग घबरा गए थे और सिंगल मोटर मालिक थे जिनकी किस्त आती थी 90,000 रुपये किस्त आती थी। 5 महीने से उसके घर बिक गए, खेत बिक गए, मगर उस गाड़ी को नहीं निकाल पाए थे। जब ये आवाज भारत ड्राइवर महासंघ एसोसिएशन के अंदर पड़ी और मात्र 1 दिन के अंदर उस गाड़ी को बिना पैसे दिए वहां से गाड़ी को निकाली। बाकी 38 लाख रुपया क्लेम मांग रहा था वो फैक्ट्री मालिक। तो भारत ड्राइवर महासंघ के अंदर ऐसे ऐसे काम होते हैं, मगर मैं हिंदुस्तान के सारथियों से यही कहना चाहूंगा कि आपको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, एक विचारधारा में आना पड़ेगा, तो जाके आपका शोषण रुकेगा, बाकी शोषण नहीं रुकेगा। आज मैं आपको बता देता हूँ, कई सारथी लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, मैं क्लियर कहता हूँ, मगर आज इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है ड्राइवर दिवस, अपना खुद का दिवस मनाने के लिए भी इग्नोर करके साइड में जाके बैठ जाते। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, मैं कहना चाहता हूँ। इसीलिए इस सारथियों का जो आज रोड पे जो जुनून होता है ना, इसीलिए इनका मान सम्मान गिरा हुआ है। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ, आप यूनिफॉर्म में रहिए, आपके पास में आई कार्ड है यदि एसोसिएशन का, तो आपके आगे कितना भी बड़ा अधिकारी भी होगा ना तो वो सलूट करेगा, क्योंकि आप खुद अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हो। आप मुझे बताइए, आज एक पुलिस वाला है, कोई मुकदमा हो जाता है, वो सिविल ड्रेस में आता है, तो आप उसका मान सम्मान करोगे क्या? नहीं करोगे ना। तो उसकी यूनिफॉर्म की इज्जत है, उसकी इज्जत नहीं है। तो एक मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान का सबसे पहले देश की रक्षा करता है बॉर्डर पे, कौन करता है? सैनिक। और देश के अंदर जनता की रक्षा करता है ड्राइवर।
आज मैं आपको बता देता हूँ 65 से 70% देश का सबसे बड़ा योगदान है तो ड्राइवरों का है। मगर ड्राइवर लोग क्या है, इसको कमजोर समझ रखा है। ड्राइवर खुद अपनी इमेज को डाउन कर रहे हैं और हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है ड्राइवरों को। शायद सुबह जो चाय बनती है ना, वो दूध भी ड्राइवर के माध्यम से पहुंचता है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, उनकी गाड़ी भी एक ड्राइवर चलाता है। मगर हम क्या है, अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं। इसलिए मैं जितने भी हिंदुस्तान के सारथी है उनको कहना चाहता हूं, आप एक आवाज लगाइए, सारथी एकता जिंदाबाद का नारा लगाइए और एक मंच पे आइए। आपके साथ में कभी भी शोषण नहीं होगा। मैं ये आवाज राजस्थान से कहना चाहता हूं कि आप एक दिन अपने लिए, खुद के लिए एक मंच पे आ जाओगे ना, तो मैं कहता हूं हिंदुस्तान के अंदर आपके साथ में शोषण बंद हो जाएगा। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, खुद का शोषण खुद करवा रहे हैं। इसलिए मेरे सारथी भाइयों से मैं यही कहना चाहूंगा कि जागरूक होइए। और मैं हमारे बीच में भारत ड्राइवर महासंघ एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी भी विराजमान हैं और मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी, आज ड्राइवर दिवस है 17 सितंबर, इसके उपलक्ष्य में मैं एक आवाज लगाना चाहता हूं। सबसे पहले हमारा ड्राइवर आयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ड्राइवर आयोग होना चाहिए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी ड्राइवर आयोग लागू होगा, तो ये होना चाहिए। और दूसरी बात, आज की तारीख में सबसे नीचा स्तर ड्राइवरों का गिरा हुआ है। आज सैलरी नहीं के बराबर है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने कहा है कि मैं आपकी सैलरी भी दिलाऊंगा। और आपने कहा है कोई ड्राइवर भाई जाना चाहता है तो 55,000 रुपया सैलरी कितनी है? आज 55,000 रुपया सैलरी है। 2 ड्राइवर, लाइसेंस होना चाहिए और 500 रुपया महंगाई भत्ता है डेली का। लाख रुपए पर मंथ कमाएगा, जितना काम उतना दाम, वो आपके हाथ में। कोई जाना चाहता है तो जा सकते हैं, मगर उसको जाने के लिए एक शर्त है, मैं आपको बता देता हूं। एक शर्त है, आपकी भारत ड्राइवर महासंघ एसोसिएशन की तो भर्ती होनी चाहिए और आई कार्ड होना चाहिए, तो वहां पे आपको गाड़ी मिलेगी। क्यों? आपकी गारंटी पूरी भारत ड्राइवर महासंघ एसोसिएशन लेगा, तो आप जा सकते हो। और दूसरी बात, आज मैं कहना चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को कि ये सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाई जाए कि एक सारथी, भगवान किसी के साथ में ऐसी नहीं करे और मान लो कुछ भी हो जाता है एक्सीडेंट के अंदर, यदि पांव भी कट जाता है, तो एक ड्राइवर विकलांग पेंशन योजना होनी चाहिए। और कम से कम उसको राज्य सरकार के द्वारा 5 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए भाई। और पहली से लेकर 12वीं तक उसके परिवार के बच्चों का पढ़ाई का खर्चा राज्य सरकार वहन करनी चाहिए। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मगर हम ये चाहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को कि ये आवाज सरकार तक पहुंचाए। और दूसरी बात, यदि एक्सीडेंट के अंदर ड्राइवर की डेथ होती है तो ड्राइवर विधवा पेंशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विधवा पेंशन। ड्राइवर विधवा पेंशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। और उसके साथ ही उनके बच्चों का पढ़ाई का खर्चा और उसको भी मुआवजा मिलना चाहिए। और साथ ही जब रिटायर हो जाता है ड्राइवर, 55 साल के बाद में हर आदमी रिटायर होता है, तो एक देश की सेवा करता है ड्राइवर भी, तो उसकी भी ड्राइवर रिटायर पेंशन होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो होनी चाहिए। तो हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी से कहना चाहेंगे कि ये आवाज सरकार तक पहुंचाए और ड्राइवरों की जो ये सबसे बड़ी तकलीफें हैं इनको दूर करें। क्योंकि आज ड्राइवर एक्सीडेंट के अंदर पांव टूट जाता है ना, तो उसका परिवार बर्बाद हो जाता है। वो न तो बच्चों को अच्छे ढंग से शिक्षा दे पाता है, न अपने परिवार को चला पाता है। कम उम्र के अंदर एक्सीडेंट के अंदर ड्राइवर की डेथ हो जाती है तो उसका भी परिवार खत्म हो जाता है, बच्चे दलदल की ठोकरें खाते हैं। इसीलिए कहने में तो कहते हैं कि ड्राइवर देश की रीढ़ की हड्डी है, मगर ड्राइवर के लिए कुछ भी नहीं अभी तक। तो मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कहना चाहूंगा कि ये सब लागू करें। और जय हिंद, जय भारत, सारथी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी से कहना चाहेंगे कि इन विचारों पे क्या अपने विचार प्रकट करते हैं, ये बताएंगे। जय हिंद। साथियों, हमारा शोषण सबसे पहले तो स्वयं हमारे को ही खत्म करना पड़ेगा।
ये ड्राइवर आयोग आपके लिए नहीं है, ये पूरे भारत के ड्राइवर, टैक्सी, ऑटो, बस, ट्रक, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपकी आवाज खुद को बुलंद करना पड़ेगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, एक आईपीएस ऑफिसर की नौकरी जो तनख्वाह मिलती है ना, आज भी मिल रही है, लेकिन वो कार्य करने वाला होना चाहिए। आज हमारा भवानी सिंह राजपूत जवाजा, क्योंकि इन्होंने मैटर दिया था, एक्सीडेंट होके उसका पैर खत्म हो गए थे, ये चीज का जिदी, मतलब अभी नया लेटेस्ट बात बताई। उस आदमी को हमारे संस्था ने, डॉक्टर ने 2.5 लाख रुपए मांगा, जयपुर में 6.5 लाख रुपए देके उसको हम जिंदगी नहीं दी है, हमने उसकी हेल्प करी, हमने उसकी हेल्प करी। माफ करना, थोड़ा उम्र के हिसाब से थोड़ा सा बहुत फर्क पड़ता है। आज भवानी सिंह रावत अपने पैरों पे खड़ा होके अपने बच्चों को ड्राइवरी कर रहा है, अपने पेट की रोटी दे रहा है उनको, तो ये अच्छा काम है बुरा? पहले बताइए मेरे को आप, अच्छा है कि नहीं है? कोई भी आजकल संस्था चलती है ना, वो क्या करता है, अगर जैसे मान लो मैं लगा लो, अगर मैं एक्सपायर हो गया ना, तो मेरा पैसा संस्था में जाएगा, और संस्था वाले क्या देंगे, 21,000, 11,000, 51,000 सोशल मीडिया में उसके बच्चों को फोटो लेके करते हैं। लेकिन भारत ड्राइवर एसोसिएशन एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो कि आदमी एक्सपायर होने वाला उसकी वाइफ का स्कैनर डालता है, और जो कि लाख आओ, 10 लाख आओ, 15 लाख है, वो उसका हकदार कौन है, उसका वारिस। तो ये काम हम करते हैं, और आपसे वादा कर रहा हूँ, आप अपनी आवाज पे बुलंद रहिए, आपका साथ हूँ मरते दम तक, जब तक मेरी उम्र होगी जब तक रहूंगा मैं। जय हिंद। चलो समाप्त किया जाए, अपना नाश्ता करो मेरे भाई। जय हिंद। जय सर, हमारे अंकल जी सतीश अंकल जांगड़ा साहब और हमारे प्रताप सिंह जी और हमारे गुरु जी इतनी बात बता रहे हैं, मगर दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मेरे साथ हुआ है। एक भीलवाड़ा के अंदर हमारा ड्राइवर ऑफ हुआ था, अंकल जी ने बोला उसी के परिवार में कोई नहीं है। ये रियली बात है, भीलवाड़ा में 28 से 30 साल का था बंदा, गुजर था, उसके एक बच्चा बड़ा विकलांग था, एक छोटे वाला सही था, 2 बच्चे और एक की सासू थी। उस बंदे के उसके परिवार ने भी उसकी सुनवाई नहीं की। फिर हमारे अंकल जी ने हमारे संस्था में आवाज उठाई, आज उसका घर गृहस्थी चल रही है और अच्छा सपोर्ट किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अंकल जी और प्रताप जी को और हमारे भारत ड्राइवर महासंघ को। और अभी एक केस हमारे जवाजा में वो उन्होंने बताया, एक केस अपने हाथी कुंडली में हुआ, रंजीत सिंह का, उसका एक्सीडेंट हुआ, ऑपरेशन 3 जगह नहीं हुआ, 4थी जगह आगे करवाया, और हम अंकल जी और प्रताप जी खुद जाके उसके ऑपरेशन के पैसे डलवाए, और आज उस बंदे का इलाज हो रहा है। और शेर जी से बात की, तनख्वाह और सब दिलाने के लिए हमने गारंटी ली। और आज उसी के बाद में मेरे गांव के अंदर हुआ है, सुनील का भाई संग्राम ड्राइवर था, सांप काट के मर गया, तो उसकी अच्छी हेल्प करवाई है। मैं ये भारत ड्राइवर महासंघ को सैल्यूट करता हूँ। और सर ने इतना भी बोला, महाजी उसके 4 बच्चे थी, एक बच्ची ऑफ हो गई और 3 बच्चे अभी प्रेजेंट है। जैसे ही 12वां निबड़ा, उस औरत को और सांप काट दिया। औरत को सांप काटने के बाद में उसकी बच्ची ने दूध पिया, उसको पॉइजन हो गया। फिर भी सर ने मुझे फोन किया, महाजी और भी हेल्प चाहिए तो अपन करेंगे, उसका इलाज कराना है। तो मैं सैल्यूट करता हूँ इनको, मेरे भारत ड्राइवर महासंघ को। परिवार से भी ज्यादा ये बढ़कर अपना ड्राइवर भाई परिवार। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे भारत ड्राइवर महासंघ को। आज सका नहीं करता, उतना अपने एनी टाइम भारत ड्राइवर महासंघ तैयार रहता है। एक छोटी सी बात बोलूंगा शॉर्टकट में। 2 कुत्ते होते हैं, एक कुत्ते को पत्थर मार दोगे वो भाग जाएगा। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो मक्खी का छत्ता, जो मोह मक्खी छत्ता, उसको पत्थर मार के दिखाओ, उसको बोलते हैं एकता। ऐसे मक्खी के टाइप में एकता बनाओ और आपको सरकार को आपकी आवाज उठा के दिखाओ, उसके बाद में मालूम पड़ेगा एकता क्या होती है। खालसा जी सही कह रहा हूं मैं, गलत नहीं कह रहा हूं मैं। जैसे मधुमक्खी होती है ना, उसको पत्थर मार के दिखाओ, आपको बता देंगे एकता क्या होती है। और हमारे ड्राइवरी समाज में सिर्फ एकता नहीं है, एकता हो जाएगी। क्यों? अभी लोग जाग चुके हैं, जागरूक होने लगे हैं। ठीक है, तो माफ करना भाई, उम्र थोड़ी ज्यादा है। कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दोस्तों बोलिए सर। अरे चालू है, आज तो आ जाओ, थोड़ा मजा लेते हैं। आज ड्राइवर दिवस हमारा एंजॉय होना चाहिए भाई, आज हंसी मजाक। आज
ड्राइवर दिवस के उपलक्ष्य में आज इस मंच की अध्यक्षता करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब श्रीमान सतीश कुमार जी जांगड़ा साहब और प्रदेश अध्यक्ष हमारे प्रताप सिंह जी और भाई साहब मान सिंह जी कोषाध्यक्ष साहब, मैं 97 से ड्राइवर हूँ और मैंने जयपुर गोल्डन में क्लासी पढ़ा किया। उसके बाद में आर के एक्टिव पे गाड़ी चलाई, उसके बाद में मैंने सिंगल में भी गाड़ी चलाई, उसके बाद में मैंने भी प्रयास किया और मैं टीचर बन गया। आज मैं बीम ब्लॉक का कोऑर्डिनेटर हूँ साक्षरता के पद पर और साक्षरता का काम करता हूँ। साथियों, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने देखा है, एक ड्राइवर के लाइसेंस नहीं होता है, वो उसका दलाल बिना 5वीं पढ़ा हुआ, 8वीं पढ़ा हुआ या कम पढ़ा हुआ या बिना पढ़ा हुआ दलाल 20,000, 35,000, 30,000, 40,000 लेता है। यदि आपके ऐसा कोई काम पड़े, ड्राइवर अनपढ़ भी हो, मैं विधिवत उनको 1 साल में या 1.5 साल में मैं 10वीं करवाऊंगा और खाली गवर्नमेंट की जो फीस है 1,500 रुपये, ये अगर मान लो ऐसा भी बिल्कुल ऐसा नहीं दे सकता है तो भी मैं दे दूंगा, लेकिन मैं उनको 10वीं की सर्टिफिकेट दिलाऊंगा, गवर्नमेंट का बोर्ड का सर्टिफिकेट और लीगल, कोई डुप्लीकेट नहीं। और इसलिए कर सकते हैं। कहते हैं एक की लकड़ी और 100 का भारा, है ना। संगठन में ही शक्ति होती है, अकेले की जो अलग अलग डबली अलग अलग राग है तो उसको कोई सुनने वाला नहीं है। बड़ा अच्छा लगा हमें, आप लोगों के दर्शन भी हुए। हमारे भी शिक्षा विभाग के साथी जो हम शिक्षक संगठन में काम करते हैं, ये सारे के सारे साथी मैंने आपको सूचित किया और आप सभी साथी मेरे साथ आए, क्योंकि हमें भी इन चीज़ों का चाव है, हमें भी इंटरेस्ट आता है ऐसी चीज़ में कि एक संगठन का जहाँ भी नाम आता है। आगे मैं लंबी चौड़ी बात तो नहीं करूँगा। पहले हम कहीं पढ़ते थे और एक अखबार में भी कॉलम आता था, बस या कोई सा भी वाहन है उसके पीछे कोई यूनिक कोटेशन लिखा होता है, उसका कॉलम आता था, तो हम भी काफ़ी उसमें पढ़ते, इंटरेस्ट लेते। एक यहीं की बात है, उन्होंने बोला कि चक्का जाम है, तो फिर मतलब मेरे भाभी जी बोले कि तब तो सब्जी ले आओ, 50 रुपये किलो हो जाएगी। ड्राइवर से देश की आर्थिक व्यवस्थाएं पूरी ही गड़बड़ा जाती है। अपने इतनी शक्ति है, देखिए अपन देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकते हैं। सुना कि चक्का जाम है तो सब प्रकार से हर जगह कोई किसी प्रकार का संसाधन साधन नहीं पहुंचेगा, देश भूखा मरने पर आ जाएगा और सरकार को वहां आकर के समझौता करना पड़ेगा कि आपकी ये मांगे मांगते मानना ही पड़ेगा। इसलिए संगठन में शक्ति है, सब आप पधारिए। हमारे कल की फोटो में बताऊं आपको कि हम 200 शिक्षक कल चुनाव में थे और हमारी रणनीति से हम हमारे हिसाब से अध्यक्ष बनाना, काम करना, टीचरों करना, गरीब बच्चों का हमारे सहायता करना। आज भी मेरे पास 800 कॉपियाँ पड़ी है गरीब बच्चों के लिए, पेन, पेंसिल, शॉर्पनर वगैरह मेरे ऑफिस बीम में सभी को बांटते हैं हम। ये नहीं हमें प्रमाण पत्र चाहिए, नाम चाहिए, फोटो चाहिए, नहीं। हमारी संस्था है 500 साथों की, हम अभी भी 800 कॉपी पड़ी है, हम बांट रहे हैं। 2200 2000 से शुरू हुए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके सहयोग के मुताबिक कि ऐसा कोई केस आ जाए कि या अनपढ़ एंड ड्राइवर लाइसेंस लेना चाहता है, उसके लिए सर्टिफिकेट दिलवा दूंगा, सर्टिफिकेट 10वीं का बोर्ड का। लेकिन शर्त ये है लीगल दिलवाऊंगा, लीगल फार्म भरवाऊंगा, लीगल परीक्षा दिलाऊंगा। उसको थोड़ा बहुत पढ़ना वगैरह, साइन करना वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ना आना चाहिए, कॉपी में थोड़ा बहुत लिखना आवे, है ना। चाहे चौथी पास हो तो लिखना जानते ही हैं, लेकिन ये आवे। बाकी मैं पास करवा दूंगा और कोई 1 रुपया भी नहीं। भीम आओगे, रेगुड आओगे, खाना मैं खिलाऊंगा, कभी कोई टेंशन मत लेना। और ये भाई सुभाष जी मनोज से मिल लेना, राजस्थान बोर्ड से दिलवाऊंगा और डुप्लीकेट नहीं। आपकी मदद यही कर सकता हूँ आज। बाकी पुनः आप सभी ड्राइवर भाइयों को आज ड्राइवर दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं। प्रताप जी आप ही अपना स्थान ग्रहण करावे मंच पे, और साथ ही साथ मान सिंह जी आप भी विराजे। सर जी आप आ जाओ, लो लाइव लेकर खड़े हो जाओ, उनको दे दो। मैं मेरे साथी भगवान जी लो लाइव सुभाष सिंह जी चौहान को आमंत्रित करता हूँ, आप भी 2 मिनट के लिए अपना समय दें। वो आगे कर दिया, सामने का है यार, सभी साथियों को प्रणाम। सामने का चल रहा है।
बड़े भाई सब साहब दिखा देना। सतीश जी, प्रताप सिंह जी और पंडाल में विराजमान मेरे समस्त छोटे बड़े भाइयों, आप सभी को सादर नमन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस योग्य समझा ऐसे ही और इस रखो आप। प्रोग्राम में यहाँ बुलाया। आपकी तरफ ही रखो। इसके लिए आपका तहे दिल से आभार। सामने वाला कैमरा है। देखिए, आप लोगों ने जो यूनियन बनाई है उसके अंदर एक बात जरूर कहना चाहूंगा जो मुझे लगा, और हम भी संगठन में कहीं जाते हैं जहाँ देखते हैं कि जो संख्या है वो बहुत नहीं के बराबर है, जबकि हम खुद सिखाते हैं लोगों को, बच्चों को कि भाई संगठन में शक्ति होती है। जब तक हम संगठित रहते हैं तभी हम सलामत हैं। पत्थर जब तक सलामत जब तक वो पेड़ से पहाड़ से जुड़ा हुआ है, पत्ता तब तक सलामत जब तक वो पेड़ से जुड़ा हुआ। अगर अलग अलग रहोगे, असंगठित रहोगे तो हर जगह हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर हम सब संगठित रहेंगे, हम जानते हैं कि ड्राइवर भाई अपनी जान हथेली पे लेकर के रोड पे चलते हैं और फिर आए दिन उनको, मैं भी कई बार देखता रहता हूँ कि आरटीओ वाले, पुलिस वाले, सबकी नजर उनके ऊपर रहती है ना। कोई ना कोई बहाना बना करके। मैंने एक अधिकारी से बात करी तो मैं भी गाड़ी चलाने का शौकीन हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, कार से कई बार इधर उधर जाता हूँ, लंबी दूरी तय करता हूँ, तो वो कोई ना कोई नया बहाना लेकर के हमारा चालान काटने पे, चालान भी नहीं काटते, बेवकूफ बनाते हैं, चालान कटेगा, ये होगा, और फिर उनकी जेब गर्म कर दी जाती है। तो इसके लिए अगर आपने इनके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए ये संगठन बनाया है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और भाई साहब से मिलकर के भी मैं बहुत ही खुशी हुई कि इन्होंने कहा कि जो ड्राइवर हैं उनको बहुत ही न्यूनतम वेतन दिया जाता है और उनको बड़े बड़े उसके ऊपर वाउचर पे साइन करा करके ये दिखा दिया जाता है कि हम इनको 60,000 देते हैं, जबकि मुझे पता है उनको सैलरी 15-20 हजार से ज्यादा नहीं दी जाती। और उनके ऊपर लांछन और लगाया जाता है, रात भर जग करके गाड़ी चलाते हैं, डीजल चोरी का है, किसी और चीज का आरोप और लगाए जाते हैं। तो इन सब के खिलाफ आपको आवाज उठानी है। और भाई साहब से मैं यही निवेदन करूंगा कि हमारे जो भी भाई हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा हो तो उसका पूर्ण सहयोग करें। साथ ही मेरे कुछ स्टूडेंट भी हैं और हम भी शिक्षा विभाग में ये कोशिश करते थे कि ग्रामीण क्षेत्र में हमारी पोस्टिंग है, वहाँ पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम जानते हैं कि वहाँ शिक्षा का स्तर इतना उच्च नहीं है कि वो पढ़ लिख करके अधिकारी बन जाए, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि वो बच्चे 10वीं 12वीं तक पढ़ ले और गाड़ी वगैरह चलाएं तो आराम से उनका परिवार चला सके। तो भाई साहब से निवेदन करूंगा कि उनको एक सम्मानजनक वेतन मिले, अपना घर परिवार आसानी से चला सके, उसके लिए आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। कोई भी दुर्घटना होती है तो प्रत्येक ड्राइवर का जो है दुर्घटना बीमा जो वहाँ मालिक है वो करवा करके रखे, क्योंकि हम भाई वैसे ही कम पैसे कमाते हैं और हम बीमा की किस्त भरने के में कैपेबल नहीं है। तो अपने को ये चाहिए कि उनका जो वाहन मालिक है वो ड्राइवर का बीमा करा करके रखे, तो किसी भी प्रकार की दुर्घटना कभी क्या नहीं होती है। तो कभी भी दुर्घटना हो जाए, कुछ अनहोनी हो जाए तो उनके परिवारजनों को ये लाभ मिल सके। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ड्राइवर की जिंदगी जो है बहुत बढ़िया जिंदगी है। जो हमारे शिक्षा शास्त्री विवेकानंद जी दार्शनिक थे, जब उनसे पूछा गया बचपन में, उनकी माँ ने पूछा कि बेटा तो पढ़ लिख करके बड़ा होकर क्या बनेगा, तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ा होकर ड्राइवर बनूंगा। तो उनकी माँ ने कहा अरे ड्राइवर बनेगा, तो विवेकानंद जी ने अपने मुंह से ही उद्गार दिए कि ड्राइवर कोई सामान्य आदमी नहीं होता है, गाड़ी चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चौकन्ना रहना पड़ता है, 24 घंटे नजर जो है रोड पे जमा करके रखनी पड़ती है। और हम भी कहीं ना कहीं, प्रत्येक व्यक्ति इस जीवन में सारे ही ड्राइवर हैं, किसी ना किसी प्रकार का भार वहन हम अपने जीवन क्षेत्र में कर ही रहे हैं। कोई बीवी बच्चों का, कोई घर परिवार का, कोई किसी का, सभी के ऊपर किसी ना किसी प्रकार का भार है। तो हम सभी ड्राइवर हैं, हम सभी आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं अपने सारथी भाइयों को एक बात बोलना चाहता हूं। सबसे पहले खालसा जी को, जो कि आज भारत ड्राइवर एसोसिएशन ने इतनी अच्छी पॉलिसी लेके आई है। कोई भी सारथी भाई, वो ड्राइवर होना जरूरी नहीं है, 18 साल से ऊपर महिला हो, बच्चा हो, कोई भी जो बाइक चलाता हो। SBI बैंक में 1000 रुपए में 20 लाख रुपए का एक्सीडेंट बीमा चालू हो चुका है, बहुत ध्यान रखना। और अभी बोल रहा हूं, अगर कोई भी हमारा राउत बेल्ट के अंदर इस एरिया में 5 साल तक कोई ड्राइवर भाई एक्सीडेंट से अगर मृत्यु हुआ, उसको क्लेम नहीं मिला, उसको 15 लाख रुपए दिवाने का मैं अभी भी घोषणा कर रहा हूं। और आज हमारे गडकरी साहब ने कंपलसरी, ये बस भी खड़ी है ना, इसमें भी 15 लाख रुपए कंपलसरी जो डेथ हो जाती है उसके ऊपर लागू। लेकिन हमारे ड्राइवर भाइयों को नॉलेज नहीं है और वो मोटर मालिक वकीलों से साठ गांठ करके हटा देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, कोई भी ड्राइवर अपनी किसी भी कंपनी में DL ओरिजिनल ना दे, विशेष सूचना, कोई भी कैश रोकड़ ना ले,
जो कि अगर आज देखेगा तो सीए जो लेजर होता है ना, इनका लेजर चेक किया जाए तो 45,000 ड्राइवर इंडियन की तनख्वाह आज भी है। लेकिन हमारे ड्राइवर भोले होते हैं, वो क्या करते हैं, मुंशी मुसद्दी जो दलाल होते हैं, जो फोरमैन होते हैं, वो उनको 15,000, 10,000, 8,000 इतना मिलता है। उनको एडवांस ले इतनी तनख्वाह टाइम से दे दी, लेकिन उसका एक्चुअल में तनख्वाह 45,000 रुपए का हकदार है वो। ऐसा कोई भी ना ले, और अगर लिमिटेड कंपनी में है तो वाउचर पे साइन करके ले, अपने अकाउंट में पैसा ले, आपका शोषण नहीं होगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, भारत ड्राइवर एसोसिएशन के अंदर अगर रहेंगे तो आपको 28 राज्यों के अंदर मैं आपका शोषण नहीं होने दूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। जय हिंद। वीडियो काट लो। अपना बच्चा, वाइफ, कोई भी मोटरसाइकिल में लेकर आप ज्वाइंट अकाउंट खोलोगे इस बैंक में, और आप 1,000 रुपए का पॉलिसी बनवा सकते हो। 18 साल का बच्चे का, उसको भी 20 लाख मिलेगा। क्यों? उन्होंने किसी को बता के नहीं आती है कब क्या होना है, तो परिवार का सबका बनवा के रखे थे। वो आगे तो फोटो मारो रहे ही नहीं, वो तो मुझे नहीं। अरे ये गलत चल रहा है यार। फोटो अपना रहा है, इसको घुमाओ। अरे जय हिंद, सारथी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी एक साथ नारा लगाएंगे, सारथी एकता, सारथी एकता जिंदाबाद। प्रताप हमारे प्रताप जी बोलेंगे। शक्ति संगल जी आगे बढ़ो, हमारे साथ हैं, शक्ति संगल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।